एक स्टार से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी बिल्कुल। और मूवीज़ की बात करें तो मेरा तो 90 से ताल्लुक़ है, फिल्म्स के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह करना, ड्रामों पे तो आप आई हूँ, पहले तो फिल्म्स के रिव्यूज़ करती थी, तो बहुत बारीकी से फिल्म्स को देखा है और समझती हूँ, और उस वक्त के स्टार्स के साथ बहुत उठना बैठना, इंटरव्यूज़ वगैरह। तो फिर एक बहुत फिल्में बहुत अच्छी बनी बैक इन द 90s में, आपको बताऊँ, उर्दू की फिल्में, पंजाबी की फिल्में बनती थी, चलती थी, हिट होती थी, उसके बाद एक इतना लंबा गैप, साइलेंस, और जो बनी फिल्में बीच में बहुत बुरी बनी। मुझे इतनी खुशी है कि जो बुल्ला रिलीज़ हुई, पंजाबी फिल्म, एक्शन, रोमांस, मसाला, उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। और उससे पहले जो हमने उसके ट्रेलर्स देखे, कमाल ही हो गया। फिल्म के हिट होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक तो उसकी ट्रीटमेंट, जिस तरह शूट की गई, शान, सारा लॉरेन, और फिर एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊं विच हार्डली एवर हैपन्स, इस फिल्म के हिट होने में जो लड़की ने काम कर दिया उसमें, मतलब एक लड़की की वजह से जो है फिल्म हिट होने में बहुत बड़ा उसका जो है हाथ है, ये बड़ा रेयर है, ये मैंने नहीं ज़्यादा कभी देखा। वरना यही होता था कि जी लग बड़ी अच्छी रही हैं ये वो, इसमें तो उसने जो एक्टिंग कर दी है कमाल। अच्छा, मौला जट के टाइम पे उमैमा, येस आई रिमेंबर, बट नाउ आफ्टर दैट ऑन अ वेरी बिग स्केल, फ़कीरा, आय हाय, अगर आपने नहीं देखा ना फ़कीरा को, आपने कुछ नहीं देखा। वैसे तो ट्रेलर में इसने हमें पागल कर दिया कि ये लुक देखो, लुक एट दिस मूवी की वैल्यू, एक्सपेक्टेशंस ये ऊपर चली गई नईमा भट्ट को देख के इन बुल्ला एज फ़कीरा। बल्कि लग रहा है कि शायद फिल्म का नाम भी यही होना चाहिए था, या अगली फिल्म का नाम तो फ़कीरा होना ही चाहिए, बिकॉज फ़कीरा इज़ अ हिट। और एक नया कैरेक्टर जो है अब हमारी इंडस्ट्री में जो है बन गया है, जिस पे आई थिंक फ्रेंचाइज सीरीज़ ऑफ मूवीज़ बन सकती हैं, फ़कीरा 1, फ़कीरा 2, फ़कीरा 3। नईमा भट्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? यार मैं तो ठीक हूँ, तुमने ये क्या किया, जहर का प्याला जो है लोगों के दिल को अजाब में झोंक के तुम निकल गई हैं। बस जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा मैंने कर लिया। नो, दिस वाज ब्यूटीफुल। तुम पता ना तुम्हारी फ़ैन हूँ, और मेरे रिव्यूज़ में देखे थे इस पे जो कभी मैं कभी तुम में तुम्हारे कैरेक्टर के लिए थे। आपकी वीडियोस मुझे बहुत लोग भेजते थे, फिर मैंने फाइनली देखना शुरू कर दिया जब भी आप मेरा नाम लेती थी। एंड ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ी रीज़न है मेरे लिए, इंस्पिरेशन है। आपने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं और सपोर्ट किया है, और आपकी वजह से आज मैं कहूँगी कि एक जो इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में रही है टू कम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड डू अनदर ड्रामा, दैट्स यू। सो आई वांट टू गिव यू दैट क्रेडिट बिकॉज कोई आपके सीनियर हो, अच्छी बात कहें, आपको समझाएं और आपको सपोर्ट करें, तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात होती है, बहुत कम लोग करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो रोने लग जाऊंगी ना, इमोशनल हो गई। मुझे आप नहीं, नजर नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन काश मुझे आप नजर आ रही होती। वी आर ऑनलाइन बट दैट्स फाइन। and I'm looking forward to seeing you in person, inshallah. And इंशाल्लाह, that's ये तुम्हारी also my सेलिब्रेशन की wish. पार्टी होनी चाहिए कराची में, खास तौर पे बुल्ला के सक्सेस की पार्टी कब हो रही है? बस करते हैं इंशाल्लाह। I was in Karachi, now I'm in Islamabad, but I'm gonna come back there soon, and we're gonna definitely plan something, and you'll be the first one in my guest list. सो स्वीट। नहीं, मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज मुझे मतलब एक आपको इतने अरसे बाद रियलाइज़ होता है कि कोई आपको इतना अच्छा लग रहा है, आप उसका काम देख रहे हैं। मैं बताऊँ नहीं, मैं जो तुमने उसमें कैरेक्टर किया था ना, दैट वाज अ वेरी टिपिकल कैरेक्टर, मैंने 1000 दफ़ा देखा है, बट जिस तरह तुमने प्ले किया, जिस तरह तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज, बाल, ड्रेसिंग, लुक, वो बड़ा इनक्रेडिबल था, जिसकी वजह से जो है वो रोल इतना मशहूर हुआ। तो यू पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू योर कैरेक्टर्स, द लुक स्पेशली। Yes. Yeah. I always do. I think I've learned this from theater, क्योंकि एजुकेशनल थिएटर मैंने इतना ज़्यादा किया हुआ है, और मेरी लाइफ में स्टेज परफॉर्मेंस आर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रही है। तो उसमें गेटअप जो है हमारा, बिकॉज स्टेज होता है, लाइव होता है, तो उसी से मैंने सीखा है, जो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कर रही हूँ ड्रामा और अब फिल्म में भी। गेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई जस्ट ट्राई टू बिकम दैट कैरेक्टर। Then I'm not Naima, then I have to think, अच्छा वो कैरेक्टर कैसे चल रहा होगा, बोल रहा होगा, कपड़े क्या होंगे ना। So I just try to get into the skin of that हाँ, character. तो अब जब फ़कीरा के भी कैरेक्टर की बात करें कि कैसे विजुलाइज किया, किसका ये आइडिया था, ये तो मुझे कुछ थोड़ा वाइकिंग्स मिक्स्ड विद अर्तुगरुल में मंगोल शेमन जिस तरह होते थे, मंगोल्स जिसमें दिखाए हुए ना, कुछ वैसा बड़ा कमाल का मिक्सचर है। लेकिन हुज आइडिया वाज दिस, सर ये थोड़ा सा बुल्ला की जर्नी के बारे में भी बताओ, ये फिल्म कैसे की, सारा कुछ जो हमें नहीं पता। So this idea, honestly, this was my director's idea mostly.
कि ही वांट्स टू गिव मी दैट काइंड ऑफ लुक, और फिर जो स्टाइलिस्ट थी उन्होंने भी, फातिमा ने भी काफी एफर्ट की इसमें, बट जो ओवरऑल बालों की लुक थी, और जो बिकॉज आई हैव दिस हेयर एंड सो दैट वाज माय आइडिया कि इसको मैं इस तरीके से करूंगी, और मिक्स बना के एक वो तो था ही कि अच्छा ऐसी औरत है जो चला रही है पूरे जंगल को, एंड यू नो शी इज द लीडर एंड शी इज सिटिंग बैक एंड जस्ट प्लेइंग द कार्ड्स, यू नो, वो तो एलिमेंट था इस स्क्रिप्ट में। पर उसको बनाया फिर जैसे बाल मैंने किए, जो कपड़े थे वो डायरेक्टर साहब ने करवाए, तो मिलजुल के ये विग थी या बाल ये बनाए ऐसे? नहीं, मेरे अपने बाल थे। किसने बनाए और किस तरह बनते हैं ऐसे बाल, ये भी बताओ। किसने बनाए, खुद बनाए, किसी ने बनाए? बहुत टाइम लगता है अगर एक बंदा हो तो, अगर 3 बंदे हो तो फिर आसानी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ एक ही थी, इकरा स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट। वो मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। जो आई मेकअप था और जो मेकअप था उसमें मैंने बहुत सोच के, और आई डू मेकअप माई सेल्फ टू, सो उसके लिए मुझे कोई चाहिए थी कि जो समझ ले, विजन मेरा अंडरस्टैंड करे, तो वो मुझे माहम मिली। पहले हमने 2-3 चेंज किए मेकअप आर्टिस्ट। इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड माय टीम वाज लाइक, माय प्रोड्यूसर वाज लाइक, आप कैसा चाह रही हैं? आई वाज लाइक, लेट मी जस्ट गेट इनटू द परफेक्शन ऑफ इट, बिकॉज आई रियली वांटेड इट टू बी परफेक्ट, आई और मुंह का मेकअप और सारा कुछ। और वैसे तो यू नो जो बेस थी वो भी नेचुरल और बहुत उस तरह की ज्वेलरी है, जो फेस की ज्वेलरी है, वो जो ऐसे जा रही है यहाँ से, ये कहाँ से ली, कहाँ से मिल रही है? ये ज्वेलरी तो फातिमा जो स्टाइलिस्ट है उनसे ही पूछेंगे, उन्होंने ही कहीं से की है। ज्वेलरी इज नॉट माय माइंड, वो स्टाइलिस्ट ने की। जो हेयर थे, बाल मेरे थे, मेकअप वो आइडिया सारा मेरा था। कितनी देर में बनते थे और रोज बनते थे या कुछ छोड़ देती थी बना के? एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने बना के छोड़ा और नेक्स्ट डे भी उसी के साथ शूट किया, बट वो क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टियां होती हैं, सर पे तो सर दर्द करता है काफी देर अगर वो रहें। But it used to take like honestly total 5 hours for me to get ready with hair, because एक लड़की थी and Ikra is amazing, but वो आराम से करती हैं तो टाइम लगता है थोड़ा, और मेकअप में भी मुझे लगते थे। और ये कितने दिन बाल बने होंगे इस पूरी शूट में? कितने दिन की शूट? इतने ज्यादा दिन की शूट वैसे नहीं थी मेरी, आई थिंक 8 days टोटल। उसमें या सो इट वाज नॉट लाइक लॉन्ग, बहुत ही लंबी कोई ऐसी चीज। और कितने बजे सुबह उठना, तैयार होना शुरू करना, और कब तक रेडी होना? 5 बजे। और मेरा मतलब है अगर मैंने 5 बजे मुझे गाड़ी लेने आनी है तो मैंने 3 बजे उठना है, क्योंकि आई कांट स्लीप, यू नो, इट्स जस्ट मेरे दिमाग में होता है, और मैं सो भी रही हूँ तो मैं उठ रही हूँ, दैट आई हैव टू गो। सो यही कह लें कि उठना तो मेरा 3 बजे होता था, लेकिन 5 बजे गाड़ी आती थी, फिर 5 बजे गाड़ी लेके हमें जाती थी मेकअप आर्टिस्ट की तरफ, क्योंकि जल्लो में शूट था, ओपन एयर, सो इट वाज नॉट लाइक बहुत वेदर कंडीशन कभी कभी होती थी ठीक नहीं मेकअप के लिए, तो मैं घर जाती थी मेकअप आर्टिस्ट के, वो तैयार करती थी, वहां पे हेयर वाली आती थी, फिर वहां से हम लोग जाते होते थे टचअप्स के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ इसके अलावा कुछ चैलेंजेस इसमें पेश आए शूट के दौरान? और चैलेंजेस यही थे क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मैंने 1-2 दफा चेंज हमें करने पड़े, क्योंकि जो लुक के लिए 2-3 मेकअप आर्टिस्ट चेंज किए, और जब हमें मिल गई मेकअप आर्टिस्ट तो फिर उसकी ये लिमिटेशन थी कि वो सेट पे नहीं आ सकती थी बहुत ज्यादा, तो आई हैड टू गो ऑल द वे। व्हाट अबाउट पंजाबी में बोलना इतनी फ्लुएंसी स्पीड के साथ, कितना टफ था? डबिंग हुई? डबिंग जब तुम्हारी अच्छा डबिंग नहीं हुई? डबिंग कैसे, कितनी मुश्किल थी? मेरी ही आवाज की डबिंग मैंने ही की। ये अच्छी बात कुछ चीजें थी, पहले ऐसे नहीं होता था। अच्छा नहीं माँ, पहले डायरेक्टर्स करने भी नहीं देते थे। माशाल्लाह तुमने खुद अपनी आवाज में डबिंग किया, वंडरफुल। Yeah, means like अच्छा for me, because again coming from theatre background, I am all about कि उस वक्त जो हो गया उस वक्त जैसे बोल दिया, you know, I think that's the perfect thing for me. But this was a new experience because इस फिल्म में डबिंग जो है उन्होंने डायलॉग्स करवाए, so I was like अच्छा ये क्यों हम डब कर रहे हैं? But वो I understand कि for film it's a different you know medium. So वो फिर डब किया, बट वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है एज कमिंग फ्रॉम अगेन थिएटर बैकग्राउंड टू, मैंने टीवी में भी कभी डबिंग नहीं की एज सच। सो इसमें ये है कि अपनी आवाज में दोबारा बोलना और उसी एक्सप्रेशन से और यू नो सारा कुछ देना, वो मेरे लिए एक बार बोलना, उसको सिंक करना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली अगर आप वैसे तेज बोल गए हो तो आय हाय हाय हाय, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हाउ वाज वर्किंग विद एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद शान और दूसरे और जिनके साथ सीन्स थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई थिंक इट वाज आई कीप ऑन मेंशनिंग इन द इंटरव्यूज टू, इट वाज लाइक अ ड्रीम. रियली? एंड शान के साथ तो मैं बचपन से उसकी फिल्में देखती आई हूँ, और वो उनकी मैं बहुत, आई ऑलवेज लुक्ड अप टू. ऑनेस्टली कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगी. वो मुझे इतने अच्छे लगते थे as an actor that I never thought, you know, I was like, he's a senior actor, I've seen his films, and there is no one like him in Pakistan, for me at least. Oh I'm yes, just sharing my for all opinion. of us. As an actor, male actor जो मैं देखती हूँ, जिसमें इतनी ज़्यादा जो है capacity and, you know, variation and talent. So, but it was like a dream. I never thought about it, and it happened. And he was standing right in front of my eyes, and I was just क्या living कहा? my that पहला दिन moment. याद करो, जरा रिवाइंड करके रिकॉल करो. पहला दिन जब शान के साथ सीन आया पहला, क्या इमोशंस थे, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने और उन्होंने क्या कहा? मेरा शान के साथ मेन तो फिल्म में जो मेजर सीन है वो एक ही था, जो जिसमें आपने अगर फिल्म देखी नहीं, उसमें मैं फिल्म नहीं वो देखी ना सारा अभी, जो फाइट. वरना तो ऐसे ऐसे पॉइंट उठा के पूछती. आपने फिल्म देखनी है? मैंने कब देखनी. देखेंगे? कराची वाले फिल्म देख लें थोड़ी यार सी, बुल्ला भी देख बारिशें लें. अभी फिर हो गई, लेकिन बिल्कुल मैंने पहले बुल्ला ही हाँ. देखनी है. बिल्कुल. इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह. तो फिर कैसा था, तो क्या बातचीत हुई जब एक और एक सीन सिर्फ, ये क्या बात है यार, और होने चाहिए थे सीन. तो काम किसके साथ है तुम्हारा फिर ज्यादा? मेरा काम जो है मेनली आई एम सलीम शेख साहब हैं, उनके साथ मेरे मेजर सीन्स हैं. मेरे कुछ आई थिंक 8 सीन्स हैं. और उस सीन्स में वो एक एक सीन जो है वो या तो जो मेरे अंडर काम करते हैं लोग उनके साथ है. फिर उसके बाद शाम के साथ मेरे 2 सीन हैं, एक 2-3 सीन है, टोटल 3 सीन है. मेजर वाला जो है वो एक सीन था जो मेरा पहले फर्स्ट टाइम शूट हुआ. इट वाज रियली नाइस. ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट इन वन टेक. And I was like, okay. He knew which angle light and everything is coming, and I was asking the director कि अच्छा मैं दोबारा इसको एक्ट करूं. So he was like, उन्होंने 1-2 दफा देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुमने इतना अच्छा एक्ट किया. ये अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि वो बार बार पूछता है कि कि मैं ये कर दूं, लेकिन एक दफा आपने जो कर दिया ना उस पर आप सेटिस्फाई हो जाए. So सही बात है. and I'm telling you, I saw it. You did a good job. So I was Oh, like, yes. okay, because अच्छा, I just always go deeper than that. अच्छा नईमा, तुमने किंग ऑफ पंजाबी फिल्म्स के साथ काम कर लिया, अब किंग ऑफ ड्रामास के साथ भी काम कर रही हो, पता चला दानिश तैमूर के साथ. आर यू एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताओ. प्यारी सी हमारी अनमोल बलोच भी हैं इसमें. ये अभी अनाउंस हुआ है, ये क्या है, ये कब हुआ, ये फिल्म के बाद हुआ? ये फिल्म टीजर के बाद मुझे कॉल आई थी आई थिंक. लेकिन ये कि जब फिल्म आ गई, फिल्म आने से पहले बात मेरी हो गई हुई थी. So yeah, but yes, I'm very excited about this one too because it's a special one. It's a good script, and I am having a lot of fun with Sir Sirajul Haq, the director. Is a new kind of director I'm working with, very filmy, and I really, I was again, it's a surprise for me, and I'm having a कौन great डायरेक्टर है time. And the इसके? script is दोबारा बताना डायरेक्टर इसके कौन? Sirajul Haq. अरे फिर तो राजा। ये तो फिल्म होनी है, इसमें ये Yeah, पूरी फिल्म शूट yeah. होनी है, बस तैयार हो जाओ. और तुम्हारा मतलब उसमें नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव है विद दानिश? मेरा उसमें बहुत डिफरेंट रोल है. अब मैं क्या आपको बताऊं, ज्यादा मैं बता हल्का नहीं सा, सकती, बट हल्का सा. हल्का सा मीन्स ये है कि एक अलग किस्म की डेप्थ है कैरेक्टर में जो अभी तक मुझे नहीं देखा लोगों ने करते अच्छा, हुए. तो वो कभी मैं कभी तुम So, नहीं होगा उस जैसा वैम्प टाइप नेगेटिव? कभी मैं कभी तुम जैसा नहीं होगा वो. नहीं होगा. नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टोरी थी, उसमें एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो था. ये एक डिफरेंट स्टोरी है. ये मोहब्बत की स्टोरी है, बस इतना कहना चाहूँगी. सही. अच्छा मुझे ये पता है, ईद पे दूसरी फिल्म आग लगी बस्ती में भी रिलीज हुई, वो देखी, उसके प्रोमोज कैसे लगे? आग लगी बस्ती के मैंने कुछ प्रोमो देखे. Tabish is a good friend, and for him especially, and I wanted to support him, and हमने पोस्ट भी बनाई, मजे की, हम गए वहाँ पे जियो में. So it was nicely done cinematography, and I think the director, this guy was also in कभी मैं कभी तुम, क्योंकि बिलाल को मैंने वहाँ पे देखा हुआ है और वो डायरेक्शन में काफी जो है हेल्प कर रहे थे वहाँ पे भी. I mean असिस्टेंट डायरेक्शन में, or I think set design or something he was involved. So that was really good to see him.
एंड सो बस थोड़ा सा ही देखा, ज्यादा नहीं मैंने देखा. मोस्टली आई वाज एंगेज्ड इन बुल्ला, सो वाज बिजी इन बिल्कुल, दैट. तो उसके प्रीमियर पे गई कराची में, लाहौर में कहीं? नो, मुझे तो इनविटेशन ही नहीं था. बट वैसे भी आई डोंट थिंक सो, अगर होता भी तो मैं जा सकती. उसकी रीजन थी आई वाज सो बिजी इन बुल्ला. और हम तो यही देख रहे थे कि बुल्ला को वैसे भी देयर वर नॉट मेनी स्क्रीन्स बुल्ला गॉट. बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस वाज ग्रेट एंड अमेजिंग. हमारे क्रिटिक आए थे नईमा, हमारे क्रिटिक आए शो पे, तो मैंने ना एक वर्सेस का चार्ट बनाया डिफरेंट कैटेगरीज में, बुल्ला वर्सेस आग लगी बस्ती में, और उनसे मैंने नंबर्स लिए एंड बुल्ला वन 5 कैटेगरीज में उसके नंबर्स. यस, आप जरूर देखिएगा. हाँ, और उसमें इवन और सबका कंपटीशन, तो यू वर अगेंस्ट ताबिश का कैरेक्टर इन द मूवी एंड यू वन. आई थिंक Dialogues. ताबिश के साथ तो क्या कंपटीशन हो रहा है, इतना ही सो फनी. मुझे तो ट्रेलर से ही देख के आई वाज लुकिंग एट हिम. आई वुड लव टू सी हिम. मैंने देखनी है फिल्म में भी. मैं ताबिश से बात करूंगी, हम कोई कराची में प्लान ही कर लें सब मिलके. वो भी देखें और ये भी देखें. बिल्कुल होना चाहिए. इट्स गुड टू हियर दैट. अच्छा, मुझे बताओ नईमा, ये एक बड़ा ग्रैंड कमबैक हुआ तुम्हारा. हालांकि ऑनेस्टली आई वाज कंसर्न कि ये ना हो कि अब नईमा गायब हो जाए, क्यों नहीं आ रही वापस. दिल में एक डर तो था, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह वापस आई और जिस तरह इंडस्ट्री में, डू यू थिंक दे आर वेलकमिंग यू डिफरेंटली? कुछ अलग सा है, कुछ बदल सा गया है? आई थिंक ऑनेस्टली कि मैंने जब भी काम किया ना किसी के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, उस वक्त तक तो मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे बीन वेरी नाइस. हम टीवी के साथ काम किया था, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जिंदों में. फिर ARY के साथ काम किया, आई ड्रीम्स के साथ काम किया, बिग बैंग के साथ काम किया. जो वर्किंग एक्सपीरियंस था सो फार व्हेन इट कम्स टू सेट, that has been always good for me. चीजें उसके बाद की कुछ ऐसी चीजें थी जिसने मुझे इफेक्ट किया. एंड देन थोड़ा सा मुझे रियलाइज हुआ, बिकॉज आई एम वेरी I speak the truth, my truth also, and I'm very comfortable in my skin. And I feel like if something is happening which needs to be addressed, I talk about it. तो बट उससे जाहिर सी बात है, थोड़े मसले तो होते हैं, मगर मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी. लेकिन नहीं, खास जो तुमने इंडस्ट्री के लिए कहा, वो लगा कि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो, और उसमें लोग का भी ये था कि भाई इंडस्ट्री में देखो इतना अच्छा प्रोजेक्ट करके गई है, वो इसको क्या हुआ एकदम. वो यू गोइंग थ्रू समथिंग एट दैट टाइम कि उस वक्त कहा और नाउ यू डोंट फील इट एनी मोर, या स्टिल लगता है कि नहीं ये बात है? कभी तुम शूटिंग के दौरान कुछ पर्सनल लाइफ में मेरी ऐसी चीज़ हुई थी which was very traumatic. I lost someone and it was very hard, and I still came back. I went to New York. I had to do funeral, burial, and I had to come back. I don't want to go into details because I will get emotional, but I came back and I had to मुझे बुलाया गया वापस के अभी ड्रामा कंप्लीट नहीं हुई थी शूट, और मैं आई एज अ प्रोफेशनल. आई केम एंड आई फिनिश द शूट, और जब वो शूट हो गया तो मैं ऑलरेडी आई वाज ग्रीविंग एंड आई वाज इन आई थिंक दिस वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट इन माय लाइफ एवर. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि माय फ्रेंड्स who I called friends, they will stand with me. बाद की बात कर रही हूँ, not on the set. सेट पे कुछ लोग कहते हैं सेट पे क्या हुआ, सेट पे तो बहुत मजा आया था, लेकिन बाद में जब वो कैरेक्टर मेरा उठना शुरू हो गया और लोग पसंद करना शुरू हो गए, मुझे इनविटेशन आना शुरू हो गए मीट एंड ग्रीट शोज के, सिंस आई वाज ऑलरेडी ग्रीविंग एंड आई वाज सो मच ट्रॉमा, सो आई थॉट कि माय प्रोड्यूसर्स एंड माय एक्टर्स को एक्टर्स वुड सपोर्ट मी. बस वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मैं शॉक्ड हो गई, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे बिल्कुल अकेला अबैंडन और बल्कि साइड लाइन और जो मैंने बात की थी स्टेज पे भी नहीं आना और ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि मुझे ऐसे पुश किया जाएगा while I did give I gave my best while I was suffering, and I finished the project. So that was something very, very disappointing and disheartening. Opened my eyes, alhamdulillah, now I'm ready. I don't expect anything from anyone. So it was a lesson, और अल्लाह ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया उसके थ्रू कि जब आप इतने अकेले हो जाओ. बिल्कुल, ऐसे वाकयात जो होते हैं लाइफ में, ये इसलिए होते हैं ताकि आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, और स्पेशली एट अ टाइम व्हेन यू वर वेरी वल्नरेबल एंड सेंसिटिव. अब मुझे लेकिन बताओ इंडस्ट्री के लिए क्या कहोगी अभी अपने लिए, कि अब उस वक्त आप कह रहे थे ना कि इंडस्ट्री ऐसी, अब मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एंड फिल्म ऑल्सो, उसके बारे में कुछ अच्छा कहो ताकि ये लोगों को अब याद रह जाए.
देखिए Yeah, मैं आई बी whatever you feel. ऑनेस्ट आई फील दैट अब ये फिल्म लॉलीवुड न्यू इंडस्ट्री में मैं आई हूँ, जहाँ तक बात होती है कि अगेन सीनियर एक्टर्स और दूसरे एक्टर्स जो अभी देख रहे हैं फिल्म के भी मुझे एक जो मैं आई हूँ नजरों में, तो उसका मेरा अलग एक्सपीरियंस है लाहौर वाला जो I'm not talking about the people who I've worked with, but other people in the industry, film industry के जो लोग हैं, तो कुछ वो भी थोड़े टफ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस काफी डेंजरस भी रहे हैं. I don't want to get into it, but I would say कि डेंजरस एक्सपीरियंस आजकल कैसे हो कुर्सी गया पढ़ते रहे हैं. है? नहीं माँ, डेंजरस एक्सपीरियंस कैसे होता है? कैसे वो बस अब छोड़ दें, उस पर नहीं जाते हम, लेकिन ये है कि डेंजरस नहीं, क्यों नहीं जाते? हमें फिक्र हो गई है, लड़की फिर ना चली जाए, कहाँ से ढूंढेंगे तुम्हें? तो फोन भी ऑफ हो जाता है. नहीं बताओ ये क्या डेंजरस, थोड़ा सा हिंट देके बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय डेंजरस? लाइक डेंजरस. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे सीनियर्स जो कि समझते हैं और प्यार से समझाते हैं क्या ड्रामा है. मैं जब ट्रॉफी भी मेरे पास है, मैंने वीडियो भी बना के रखी हुई है, आई हैव टू अपलोड इट. मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई थी प्लीज प्लीज. और क्यों नहीं उसमें अपलोड की? तुमने अपलोड नहीं की? नहीं माँ, ये तो ये गलत बात है, चीटिंग है. प्लीज अपलोड करो. मैं करूंगी उसको. आई फील लाइक देखिए यस ऑनेस्टली एक्सपीरियंस शूट का, प्रोडक्शन हाउसेस का जिनके साथ मैंने अभी काम किया है, अभी कर रही हूँ सेवन स्काई के साथ, अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट. एंड देन इट कम्स टू दिस प्रोडक्शन हाउस जिनके साथ मैंने अभी किया है, उमर हबीब की जो प्रोडक्शन है बुल्ला फिल्म. ग्रेट एक्सपीरियंस. यू नो डेंजर कहाँ था? जैसे मेकअप पर मैं टाइम लेती थी डेंजर तो कहाँ they था? gave me that. नहीं माँ, डेंजर कहाँ था? डेंजर बस ऐसे ही हो जाता है कि व्हाट काइंड मुझे ऑफ नहीं पता था सिचुएशन? कि हाँ, बस के आई एम दिस न्यू गर्ल एंटरिंग द फिल्म इंडस्ट्री एंड मे बी आई एम टेकिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द अदर एक्ट्रेसेस हु हैव बीन हियर, व्हिच इज नॉट ट्रू. आई फील लाइक आई एम जस्ट टेकिंग माय प्लेस. जो छोटी सी जगह है मेरी, एक हर किसी को इंसान ने रिज़्क लिख दिया हुआ, जब यू नो ये सब चीजें डिसाइडेड हैं. इट्स नॉट that's still there. I don't lie and I don't want to lie, but there is this weird kind of competition which is not in my head. I always, whenever I work with anyone, I feel like, oh, this is great, this is amazing, you know, we will work as a team. Because ये टीम ही होता है, ड्रामा फिल्म हर चीज टीम ही बनाती है ना. एक बंदा अलग से निकल के आए तो वो तो फिर इसलिए शायद आ रहा हो क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है या जो भी है डिफरेंट एक्ट कर रहा है, बट मेन तो ये टीम वर्क ही है ना हमारा. और अभी क्या नए लेसन्स हैं? यू आर गोइंग टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट नाउ? एक क्या अब एक स्ट्रेटेजी बनाइए, क्या सीखा एक्सपीरियंस से कि मैंने ये नहीं करना या ये करना है? देखिए या तो मुझे गायब होना पड़ेगा, बिल्कुल. एक्सपीरियंसेस ये हैं कि मैं भाग जाती दोबारा. अभी फिर ऐसा कुछ हुआ था कि मैं यही सोची थी कि यार अब मैं फिर वापस आई हूँ और अब फिर काफ़ी चीज़ मेरी फैमिली ने भी डील की है बुल्ला के वक्त और मैं भी काफ़ी चीज़ों से गुजरी. But my mother was very mad at me कि तुम why are you back again and you're now creating mess again. अब दोबारा के और start हो गए. But सीखा ये कि कुछ मेरे सीनियर्स भी जो हैं इंडस्ट्री में, उनसे बात हुई बैठ के, तो सीखा ये कि गिव अप नहीं करना. अब अल्लाह ने वापस भेज दिया है तो बस वो जो आपने कहा था कि मिट्टी जब लगती है, गिरते हैं 100 दफा गिरते हैं और मिट्टी लगती है तो झाड़ के दोबारा खड़े हो जाते हैं. बस यही आपकी बात भी है, जहन में रह गई. और वैसे भी जिंदगी में आई कीप ऑन फाइटिंग ऑलवेज. आई एम अ फाइटर, आई एम अ सर्वाइवर, आई एम सर्वाइविंग राइट नाउ. सो अल्लाह ने चाहा है बस आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ और दुआएं पढ़ती हूँ प्रोटेक्शन की एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट. बस ये देख लो ना नईमा, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं ना, वो आपको काम करते हुए देखना नहीं चाहते. मकसद सिर्फ ये है, प्लीज उनको कामयाब ना होने देना. अगर चली गई तो वो तो जीत गए. और ये हर एक के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप इनसिक्योर दूसरों को फील उनको ही हो रहा होता है. आपको तो मुकाबला नहीं कर रहे, आप तो एंजॉय करें. प्लीज डू नॉट एवर गिव अप एंड डू नॉट गो बैक. मिलजुल के वापस आ जाना. थैंक यू. मैं कहूँगी बल्कि जो लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. बल्कि और भी ऐसे कई लोग होते होंगे. और बस मैं जितना प्यार लोगों से मिलता है, लाइक मुझे इतने मैसेजेस आते थे कि आप क्यों नहीं वापस आ रही, तो वो भी बहुत मैटर करता है. कहीं बीच में मैंने सोचा था कि अब मैं शायद ड्रामा नहीं करूंगी, बट नाउ आई एम बैक अगेन एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आई एम रेडी. नहीं करना, आई एम अब तो जंप कर गई, मैं वापस आ गई. और अभी बिल्कुल ऐसे करो कि जैसे किसी बात का फर्क ही ना तुम्हें पड़े. देखो यू आर वेरी लकी नईमा. मेरे तो मैंने बड़े डेकेड्स अब गुजार दिए इस इंडस्ट्री में. कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए आते हैं, होता कुछ नहीं अंदर, इतना बेचारों के पास टैलेंट नहीं होता है.
लगे रहते हैं। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। आप टैलेंटेड भी हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो बच्चे कहीं नहीं जाना, ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। यू टैलेंटेड नेचुरली, जो करती हो उतना हिट हो जाता है, ये सबके थोड़ी नसीब में है। तो कहीं नहीं जाना। अल्लाह जिसको इज्जत दे, अल्लाह के हाथ में इज्जत है, अल्लाह के हाथ में जिंदगी है, अल्लाह के हाथ में रिस्क है।